तो दोस्तों घंटा आज भी बजा दिया नेपाल ने व्हाइट वॉश समझ ले। वार्म अप मैचेस में नेपाल ने व्हाइट वॉश कर दिया है, क्लीन स्वीप कर दिया है भाई साहब कनाडा और यूएसए को, सॉरी यूएई को। और दोस्तों आज की जीत भाई साहब वन साइडेड आज भी ठोका है, आज भी वन साइडेड ठोका है। इस पर भाई साहब आकाश चोपड़ा, फेमस कमेंटेटर, इंडियन जर्नलिस्ट, एक्स क्रिकेटर, भाई साहब उसने तारीफों के पुल बोल दिए जो वो बांध दिए। नेपाल इज माई फेवरेट टीम, नेपाल इज माई फेवरेट टीम। ये कौन बोल रहा है भाई साहब? ये आकाश चोपड़ा बोल रहे हैं कि नेपाल कुछ भी कर सकता है इस वर्ल्ड कप में, नेपाल कुछ भी कर सकता है और नेपाल करेगा। नेपाल ने भाई साहब इस वक्त दोनों टीमों को पेल दिया, पहले अपने दोनों मैच जीत चुका है और आज की जो नेपाल की जीत है इस पर भी थोड़ा बात करेंगे। और आकाश चोपड़ा ने जो बड़ी स्टेटमेंट दी है अपनी, उनकी जो प्लेइंग 11 है, उन्होंने भी बताइए कि प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, उस पर भी वो भी आपके साथ रखूंगा और दोस्तों तफसील के साथ बात करेंगे। और उससे पहले अगर आपने नेपाली दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दिल माने, जबरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं है, दिल माने तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप आते हैं आज के मैच पर। पहले तो दोस्तों मारा मैच यूएई को, वहां पर 7 विकेटों से मारा है। आज कनाडा को भाई साहब 6 विकेटों से ठोका है, 6 विकेटों से ठोका है मैच। मतलब भाई साहब आज रोहित पटेल साहब तो नहीं थे, लेकिन आज वाइस कैप्टन टाइगर दपिंद्रा सिंह एरी, उनकी क्यादत में तीन जो है वो टीम मैदान में उतरी और मैच मार दिया भाई साहब, मैच मार दिया और सही ठोक ठाक के मारा है। घंटा जो बजाया है वो सही ठीक ठाक करके बजाया है। यही ऐसे ही डोमिनेशन दिखानी होती है और डोमिनेट किया है नेपाल ने, डोमिनेट करके जीता है। क्योंकि चेन्नई की कंडीशन टॉस भी वो जीत गए, लेकिन फिर भी भाई साहब 160 प्लस यहां पर चेज होना कोई इजी बात नहीं है, कोई आसान नहीं है, लेकिन नेपाल चेज कर रहा है, नेपाल चेज कर रहा है और नेपाल ने आज भी चेज किया भाई साहब। आज की अगर हम स्कोर कार्ड की तरफ बात करें तो बुटेल आज फिर कुछ भी नहीं कर सके। आसिफ शेख ने आज बड़ी तबाही किस्म की पारी खेली है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेले और उनमें अगर हम बात करें तो भाई साहब बंदे ने 30 बॉलों पर, 29 बॉलों पर भाई साहब 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है, जिनमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। उसके साथ भाई साहब जोरा साहब, संदीप जोरा को आज मैदान में उतारा है और जोरा ने भी कर दिखाया है। जोरा ने भी नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है, 30 बॉलों पर 44 रन किए, 44 रन और उसमें आप देखें 146 का स्ट्राइक रेट है, 200 का स्ट्राइक रेट आसिफ साहब का है। तो यार नेपाल के मूड अच्छे नहीं है। इसके बाद आपको बताऊंगा भाई साहब आकाश चोपड़ा वाली बात पर भी, स्टेटमेंट पर भी आएंगे। वीडियो में आपने बने रहना है, अपनी पार्टिसिपेशन दिखानी है और अपना फीडबैक भी यहां पर रखना है, क्योंकि हमारा भाई साहब 2 से 3 दिन के बाद माइटी इंग्लैंड के साथ मैच है, बेसबॉल के साथ हमारा मैच है। अगर बेसबॉल को हमने तोड़ दिया तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसके साथ भाई साहब गुलशन जा 25 बॉलों पर 31 रन अच्छा खेले, वो भी नॉट आउट गए, लुकेश पंप स्टंप आउट हुए और ये मैच नेपाल ने भाई साहब जीत लिया है। बॉलिंग पर आप थोड़ा सा आते हैं, नेपाल ने ये मैच 6 विकेट से जीता है। बॉलिंग पर आप आते हैं भाई साहब, वहां पर बॉलिंग में आपके संदीप लेमेचा ने आज फिर 2 विकेट बंदे ने लिया, तबाही किस्म का स्पेल डाला है, 14 ओवर देकर, 14 रन देकर 4 ओवर में। भाई साहब इकोनॉमी 3 की है, 3 की इकोनॉमी है। यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंदे का वो कितना कद काठ वाला बॉलर है, कितनी तबाही वाला बॉलर है और घंटा बजाने में वो कितना माहिर है। और घंटा आज भी बजाया, हर टीम का बजाता और आज भी बजाया उसने। उसके साथ कुशल बोटेल ने भाई साहब 3 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट उसने लिए। नंदन यादव भाई साहब ऐसी बॉलिंग नहीं चलेगी, ऐसी बॉलिंग नंदन साहब नहीं चलेगी और नंदन यादव को तो ड्रॉप कर दिया आकाश चोपड़ा ने अपने स्क्वाड से। आकाश चोपड़ा की जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो प्लेइंग 11, उसमें तो नंदन यादव भी नहीं है, ललित भी नहीं है, उसमें भाई साहब शेर भी नहीं है। जो उन्होंने प्लेइंग 11 बताई उस पर भी बात करेंगे। क्या आप इस प्लेइंग 11 से सेटिस्फाइड हैं जो आकाश चोपड़ा ने बोली है, वो भी आपने बतानी है मुझे। तो दोस्तों आप करण केसी बाकी जितने भी हैं उस तरह का स्पेल नहीं डाल सके। आज ललित भी थे, ललित ने 3 ओवर में 22 रन दिए, अच्छी बॉलिंग थी, इकोनॉमी ठीक थी, लेकिन फिर भी नंदन एंड ललित ये स्क्वाड में नहीं है, आकाश चोपड़ा का जो स्क्वाड है उसमें नहीं है। लेकिन आज खेले, आज की अगर हम बात करें भाई साहब 1 ओवर जो पकड़ा है ना, 1 ओवर में 22 रन आसिफ शेख ने किया है, जिनमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था, 22 रन का ओवर वो निकला है। तो यहां आप देखें आज का जो आसिफ था वो जो रोहित पटेल के साथ खेल रहा था ना वो नहीं दिखा। आज जोरा साथ थे और जोरा ने साथ दिया है। पहले दीपेंद्रा सिंह यारी पिछले मैच में एंड उसके साथ आरिफ शेख इनके छोटे भाई, उसके साथ आज आसिफ भाई साहब आ गए। आज आसिफ का बल्ला चला है और अच्छी ठीक ठाक करके जो है ना वो धुलाई किया है कनाडा के बॉलर्स की। तो दोस्तों नेपाल ने पहला मैच भी प्रैक्टिस जीत लिया है, दूसरा भी जीत लिया है, दोनों मैच जीत लिए, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी ठंड वाली बात है। अब दोस्तों आते हैं आकाश चोपड़ा की स्टेटमेंट पर।
आकाश चोपड़ा ने भाई साहब वीडियो में बताया है कि भाई साहब नेपाल इज माई फेवरेट टीम इंडिया के बाद। उस बंदे ने बहुत बात बोली है भाई साहब। नेपाल की अगर हम बात करें, उन्होंने स्ट्रेंथ भी बोली है और जो प्लेइंग 11 की बात की है, प्लेइंग 11 से सीधा सीधा ललित को नहीं रखा, उसके साथ शेर को नहीं रखा, नंदन को नहीं रखा, रखा किसको है भाई साहब? आसिफ शेख बोटेल ओपन, रोहित पौडेल, आरिफ शेख, उसके साथ संदीप जोरा, लुकेश बम, और आप देखें दीपिंद्र सिंह एरी, करण केसी, सोमपाल कामी, और उसमें आप जो है ना वो जिसको कहते हैं गुलशन जाओ और संदीप लमिशा ने, ये प्लेइंग 11 है किसकी? मैंने जुबानी यार बोला है, आपने कोई मिस्टेक हुई हो तो आपने भी बता देना है। और उसमें आप देखें उनके पास जो स्पिन के ऑप्शन है वो भाई साहब जो है ना वो आपके साथ बोटल भी हैं, आपके साथ वो एरी भी हैं, आपके पास संदीप लमिशाने है, वो की रोल है संदीप लमिशाने का, वो हर मैच में संदीप लमिशाने हो गए, कंडीशन चाहे कुछ भी हो। अब कहते हैं कि कंडीशन फेवर कितना करेंगे नेपाल की अगर हम बात करें तो जो ब्लैक टाइप विकेट्स होती हैं, ब्लैक स्विल विकेट होती हैं, उनमें नेपाल अच्छा खेलता है, अच्छा करता है। जहां पर विकेट थोड़ा सा जो बॉल है वो नीचे रहता है, थोड़ा डेड रहता है, वहां पर ये बड़ी बड़ी टीमों को पेल देते हैं, उनका ये एडवांटेज उनको बहुत बड़ा होता है इसका। लेकिन अब यहां पर आपको लाल मिट्टी मिलेगी, लाल मिट्टी की विकेट पर जहां पर बाउंस होगा, जहां पर बॉल तेज निकलेगा, फास्ट बॉलर के लिए जो है ना वो करामत साबित होगा, तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम नेपाल की टीम के लिए है। ये आकाश चोपड़ा का कहना है। लेकिन इस टीम को आप कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कर सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। और उन्होंने बोला कि भाई साहब इंडिया के बाद मैं इसको फेवरेट मानता हूं, ये मेरी फेवरेट है, ये मेरी फेवरेट है। भाई साहब नेपाल की अब आईसीसी भी नेपाल को प्रेस कर रहा है, बाकी इंडियन एक्स क्रिकेटर भी नेपाल को प्रेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी भाई साहब नेपाल को प्रेस किया जा रहा है। और नेपाल अब बांग्लादेश चूंकि नहीं है, और नेपाल कुछ कर सकता है, नेपाल को कुछ करना होगा। भाई साहब आप स्कॉटलैंड को पकड़ें, उसका घंटा बजाएं, इटली का घंटा बजाएं, और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में से किसी एक की मंजी ठोकनी है, किसी एक की मंजी ठोक ली तो भाई साहब काम बन गया, हमारा काम बन गया। ये करना होगा आपको, और आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और हाइप जो बनी हुई है इस वक्त, जितनी भी हाइप है वो नेपाल ने, मैं कहता हूं नेपाल के मैचेस की हाइप है, बाकी आईसीसी सोया हुआ है, उस तरह का कोई सॉन्ग नहीं, मतलब कोई उस तरह की हाइप क्रिएट कर ही नहीं रहा। लेकिन नेपाली फैंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम भाई साहब वर्ल्ड कप खेल रही है। तो वहां पर आप देखें, आईसीसी के पेजेस पर जाकर देखें, नेपाल की ये पोस्टें वो लगा रहे हैं, और उन पोस्टों की रीच आप चेक कर लें, आप रीच उनके चेक कर लें, जाकर व्यूज चेक कर लें। भाई साहब नेपाली कौम ये बड़ी, जिसको कहते हैं ना वो बड़ी लॉयल कौम है, बड़े लॉयल लोग हैं, और ये दिल जान के साथ देते हैं अपनी टीम का। और भाई साहब ये देखना होगा सबको, ये सबको देखना होगा। इस वर्ल्ड कप में ये स्टेडियम्स भर देंगे, ये आकाश चोपड़ा का कहना, उन्होंने बोला यार ये वानखेड़े वगैरह भर जाएगा, ये सिर्फ नेपाली भर देंगे, ये सिर्फ नेपाली भरेंगे। और नेपाली भाई साहब भर सकते हैं, उन्हें पता है। वो टिकट आप देखे सोल्ड आउट हो चुके हैं, टिकट बिक चुके हैं, टिकट मुक गए। नेपालियों ने टिकट की ऐसी की तैसी कर दी, ऐसी की तैसी कर दी। और भाई साहब अब ढूंढ रहे हैं, मुझे कितने लोगों ने जो है ना वो कमेंट्स में बताया कि भाई साहब हमें टिकट नहीं मिल रहा, हमें टिकट नहीं मिल रहा। तो भाई साहब दिस इज ब्यूटी ऑफ नेपाल। नेपाल में जो क्रिकेट का क्रेज है वो दुनिया में और कहीं पर मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, और ना है, ना है। और दोस्तों आज अब वो दिन है, अब वो दिन करीब है जब नेपाल सुपर 8 के लिए जाएगा। अगर नेपाल सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया तो भाई साहब मजे ही मजे हैं। उस दिन तक मैंने, जिसको कहते हैं वो जफिया पानी है, मैंने भंगड़ा डालना उस दिन, जिस दिन नेपाल ने इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज में से किसी एक को पकड़कर बजा दिया, और स्कॉटलैंड, इटली, जिसको भी बजाया, भंगड़ा तो मैंने पाना ही पाना है भाई साहब, क्योंकि दिल को ठंड मिलेगी, क्योंकि हमने भाई साहब नेपाल को सपोर्ट करना है। यहां पर मैं भाई साहब पाकिस्तान के मैच को जितने भी है वो सारे के सारे मेरे ख्याल में श्रीलंका में, और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हम देखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तान के मैच वो फीके से मैच है, उनका कोई मजा नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और जो मैच है भाई साहब इस पूरे वर्ल्ड कप में मैं 4 मैच देखूंगा, सिर्फ आपका भाई 4 मैच देखेगा, वो देखेगा अपने नेपाल के बस। इन मैचेस में मजा है, इन क्राउड भी आपने चेक करना है, और इन मैचों की वैल्यू भी आपने चेक करनी है, क्योंकि भाई साहब ये लोग लड़ते हैं, नेपाली लड़ते हैं, मरते हैं भाई साहब, लेकिन हार नहीं मानते। और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा एरी से, रोहित से, बोटेल से, करण से, संदीप लमिशाने से, कि भाई साहब आपने कुछ करके लौटना है वापस, आपने कुछ करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है। आईसीसी तो हक्का बक्का है, आईसीसी खुद वर्ल्ड कप को जो है ना वो कर रहा है, तो वो उसकी इस तरह से हाइप नहीं बना रही। लेकिन जिस तरह से इन नेपाल के 4 मैचों की हाइप नेपालियों ने बनाई हुई है, नेपालियों ने इसको वो 4 चांद लगाए हुए हैं, भाई साहब इस पर बस है। और नेपाली कौम के इस जज्बे को, इस लॉयल्टी को आपने देखना है। नेपाली प्लेयर्स जितने भी हैं,
आपने भाई साहब जिस तरह से जो है ना वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में परफॉर्म किया, जिस तरह से आपने वार्म अप मैचेस में क्वालिफाई जो है वो परफॉर्म किया, अब आपका असल मरहला शुरू होने वाला है अगेंस्ट इंग्लैंड, मार्टी इंग्लैंड। बैस बॉल की चटनी आपने बनानी है, बैस बॉल की चटनी बनानी है। बस मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूं बेसब्री के साथ, बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा हूं। और इंशाल्लाह ताला नेपाल भाई साहब इस वक्त कुछ ना कुछ करेगा, इस बार कुछ ना कुछ करेगा। आगे हमारे हाथों से बचे, बाल बाल बचे ये साउथ अफ्रीका वाले, बांग्लादेश वाले। और भाई साहब अब नहीं बचने चाहिए, अब नहीं बचने चाहिए, अब पकड़ना होगा और अब घंटा बजाना होगा, क्योंकि हमारे पास बार बार इस तरह के मौके किस्मत नहीं देती, नहीं देती। अगर दे रही है तो पकड़ कर पेलना है, पेलना है। और नंदन यादव साहब, रिक्वेस्ट है भाई साहब, डेथ ओवर की प्रैक्टिस करें। नंदन यादव उस तरह से बिल्कुल दिख नहीं रहा, मार खा रहा है। 168 खा लिया जो है ना वो कनाडा से। पहले अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, स्टार्ट में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मिड में भी जो है ना वो थोड़ी खराब बॉलिंग की है, उसके बाद आपने डेथ में भी जो है ना वो रन लीक कर दिए। ये मैं पहले दिन से बता रहा हूं आपको, वानखेड़े में, मुंबई में इस तरह की बॉलिंग सूट नहीं करेगी और इस तरह की बॉलिंग बचा नहीं सकेगी। आपको उस तरह की बॉलिंग करनी होगी, आपको वाइड यर्कर करने होंगे, आपको यर्कर करने होंगे, आपको चेंज ऑफ पेस डालना होगा, तो ऐसे काम चलेगा। माइंड से खोपड़ी को यूज करेंगे तो तब चलेगा। और आप में मतलब ललित शेर एंड उसको साथ नंदन को तो स्क्वाड में नहीं डाला आकाश चोपड़ा साहब ने, उन्होंने जो प्लेइंग 11 जो है वो बनाई है। देखिए इसमें मुझे एक बॉलर शॉट लग रहा है, मेरे ख्याल में शायद ये जो है ना वो नंदन के साथ जाए, नंदन के साथ जाए। और जोरा का भी 50-50 है, लेकिन जोरा ने आज रन कर दिए, जोरा ने आज रन किए। और मैं यही चाहूंगा कि भाई साहब आपके पास ऑलराउंडर के ऑप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर ये मैचेस चेन्नई टाइप विकेट में, मतलब स्लोअर विकेट में होते, तो भाई साहब नेपाल की बल्ले बल्ले थी, नेपाल फेवरेट थी। लेकिन अब भी हमारा ये माइंड सेट है कि इतनी मुश्किल कंडीशन में अगर आप 160 प्लस चेस कर लेते हैं, तो भाई साहब यहां पर 200 भी हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत करनी है, ऑपोजिशन को नहीं देखना, घंटा बजाना है, जो भी आए बजाओ भाई साहब, जो भी आए बजाओ, जिस तरह आज बजाया है। भाई साहब गुलशन जा ने अच्छी इनिंग खेली, जोरा ने अच्छी इनिंग खेली, आसफ अच्छा खेले। भाई साहब तबाही फेरी है। और एरी नॉट आउट गए, गुलशन जा भी नॉट आउट गए, और 6 विकेट से मैच नेपाल ने दूसरा भी जीत लिया है। तो कंग्रेचुलेशन टीम नेपाल, कंग्रेचुलेशन नेपाली फैंस। और उम्मीद हम करते हैं कि भाई साहब अब जो है ना वो इंग्लैंड का घंटा बजाना है, अब इंग्लैंड का घंटा भी आपने बजाना है। बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।